अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। तो हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा आपको खुशामदीद है। तो आज मैं शेयर करने लगूँ आपके साथ CS202 का सलूशन जो कि फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। इसकी ये पहली असाइनमेंट है और इसमें आपने एक फूड रेसिपी है चिकन बिरयानी जो कि है, तो उसके लिए आपने HTML डिज़ाइन करनी है और उसको आपने सबमिट करना है। तो पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एक हर्फ की समझा सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेडलाइन पढ़ लेते हैं। वो है आपकी जो 29 जो है वो आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी 30 है जो लास्ट आपकी डेट, ठीक है। और इसमें जो आपने फ़ाइल अपलोड करनी है वो HTML फाइल करनी है। HTML फाइल से मुराद ये होता है, मिसाल के तौर पर मैंने कोई एक फर्स्ट कर नोटपैड में कोई चीज़ बना ली है, ठीक है, और उसे .html के एक्सटेंशन दिया है, तो वो क्या बन जाएगी मेरी, वो HTML बन जाएगी। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर मैंने पर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ दिस इज हेडिंग, ठीक है, नोटपैड के अंदर, ठीक है। तो आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, वी स्टूडियो है, ड्रीम व्यूवर है, ठीक है। आप मर्जी का जो भी एक HTML एडिटर है उसे, ठीक है। तो इसे मैं सेव एज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम सेव कर दूँ, ठीक है, SAQ.HTML, ठीक है। तो ये HTML के जरिए जो ये एक्सटेंशन होती है लास्ट में इसकी, तो इसके लिए पता चलता है कि आपकी फ़ाइल किस फॉर्मेट में है। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक HTML फाइल, तो वो एक HTML फाइल बन गया। इसे ओपन करूँ अगर मैं, तो आप देखेंगे दिस इज़ हेडिंग, ठीक है। तो ये क्या है, एक HTML फाइल है। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को, स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये विजुअल कोड है और या ड्रीम व्यूवर है, तो वो डिफ़ॉल्ट से आपकी जो फाइल है उसको HTML में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जल्दी से इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है लिस्ट वगैरह हैं और बेसिक टैग आपने सीखना है कि HTML टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने ज़्यादा CSS में नहीं जाना, ठीक है। बेसिक जो हम फॉन्ट चेंज करेंगे या फॉन्ट कलर चेंज करेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे, और थोड़ी बहुत ही जो लिस्ट स्टाइलिंग है उसके लिए जाएंगे। तो ज़्यादा हमने जो फोकस करना है वो HTML टैग पर करना है। और जो उसके आखिर में है उसके यहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी, 1 मिनट, यहाँ पर एक फ़ाइल उन्होंने दी हुई है कि आपकी ऐसी नजर आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। तो हम एक ऐसी ही फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ आएगी कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। आप देखना है कि मैं चीज़ों को कैसे कर रहा हूँ और ख़ुद फिर आपने कोशिश करनी है। आपको जहाँ समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है व्हाट्सएप का, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर होता है किसी भी HTML पेज का, वो HTML के जरिए होता है। जो हमारा HTML होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखें हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है, तो ये एक हेडिंग है, ठीक है। तो इसके ज़रिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक ही HTML है, ठीक है। तो मुझे पहले कहा गया, यहाँ पर अगर हम असाइनमेंट में आकर अपना देखें तो उसने कहा है कि पहले तो इसने क्या नाम है दी हुई है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, कि आपको आपका यू आर हायर्ड टू डेवलप ए वेब पेज ऑफ रेस्टोरेंट, ठीक है। तो आपको इसलिए बुलाया गया कि आप एक रेस्टोरेंट का पेज डेवलप करें। तो ये ऊपर आपने पढ़ लेना खुद ही। तो हम नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। ऐड द टाइटल एट द स्टार्ट ऑफ पेज, ठीक है। ऐड द टाइटल एट द स्टार्ट ऑफ वेब पेज। टाइटल शुड बी बोल्ड, मिडल ऑफ पेज एंड डार्क मैग्नीटा। तो बोल्ड का मतलब होता है कि जिस तरह ये टेक्स्ट बोल्ड है, ठीक है, तो इस तरह से बोल्ड होना चाहिए। और मिडल ऑफ द पेज मतलब बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, पेज के। और डार्क मैग्नीटा क्या है, एक कलर है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह करना है। तो हमारी जो टाइटल है वो है, हमें टाइटल जो लगाना है रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी। तो चलिए हम अपने विजुअल कोड में देखते हैं किसे किस तरह से करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है, विजुअल कोड में। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे, सबसे पहली हेडिंग, ठीक है, H1 डालनी है, क्योंकि जो पहले हमेशा आप हेडिंग इस्तेमाल करते हैं टाइटल के तौर पर, तो उसे हम कहते हैं H1 के तौर पर, ठीक है। तो मैं इसे अनकमेंट कर रहा हूँ, मैंने लिखी हुई पहले है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, उसको H1 टैग में मैंने
लिखा है, ठीक है। H1 का मतलब होता है हेडिंग, और ये सबसे बड़ी जो हेडिंग, मेन हेडिंग होती है, उसका इस्तेमाल होती है, ठीक है। आगे स्ट्रांग में लगाया हुआ है, ये आप चाहे CSS में कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर 7 में देखें तो आपको कहा गया है कि बेसिक टैग आपने सीखने हैं, तो स्ट्रांग के ज़रिए भी आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे स्ट्रांग लिखेंगे, एक मैं स्ट्रांग को यहाँ से थोड़ा सा कमेंट करता हूँ, ठीक है, सॉरी, जब मैं स्ट्रांग से इसको हटा ही देता हूँ, तो ये जो स्ट्रांग टैग है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से चलाऊँगा तो आप देखें कि ये रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी आ गया, क्योंकि ये H1 ऑलरेडी है, तो इसलिए अपनी जगह पर ठीक है। उसने बोल्ड कहा तो आपने ये इस्तेमाल करना है टैग, ठीक है। तो मैं ये टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी जो उसने नीचे एक और हम चीज़ कही है साथ में, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थी कहीं पर, अच्छा, तो ये देखें मिडल ऑफ द पेज। मिडल ऑफ द पेज करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी CSS में जाना पड़ेगा, ठीक है। CSS क्या होती है कि जो आपका HTML पेज होता है उसके स्ट्रक्चर को ठीक करती है, ठीक है, उसे मतलब डिज़ाइन करती है, ठीक है। और एक बात और ये कि जो आपने यहाँ पर सॉरी CSS इस्तेमाल करनी है वो इंटरनल करनी है, ठीक है। इंटरनल CSS क्या होती है कि जो फाइल में बॉडी के नीचे स्टाइल्स के अंदर होती है, ठीक है। एक इनलाइन होती है वो जो आपका HTML टैग वगैरह होते हैं उनके साथ होती है, एक इंटरनल होती है जो आपके हेड्स ऊपर होती है स्टाइल टैग्स के अंदर, और एक और होती है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो चलिए चलते हैं। तो हम पहले अपनी जो हेडिंग है उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर H1 को मैं लिखा हुआ है, ये बेसिक हेडिंग है। अगर यहाँ पर क्लास जो ID होती है, ठीक है, वो आप आगे जाकर पढ़ेंगे, तो मैं इसको उस तरीके से स्पेसिफाई करता। क्लास कैसे बनानी है तो ये जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्या किया है, पहले तो मैं स्टाइल टैग को जो है, ठीक है, हटाऊँगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस स्टाइल टैग के अंदर मैंने क्या किया, H1 लिख दिया, ठीक है। H1 के बाद H1 का मतलब है कि इसको टारगेट करो, ठीक है। उसके बाद 2 करली ब्रैकेट्स आती हैं और उसके दरम्यान का आता है टेक्स्ट आता है। तो सबसे पहले आप इसको कई तरीके हैं सेंटर में करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो आपके असाइनमेंट टेस्ट में आपको बताया गया है कि आपने एक मॉड्यूल से लेकर 33 मॉड्यूल तक जाना है, तो उसमें और टेक्निक इस्तेमाल नहीं है। तो आप यही वाली टेक्निक इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे बाउंड है कि हमने 33 मॉड्यूल तक ही जाना है, वरना इसके कई तरीके हैं सेंटर में करने के लिए। तो जैसे आप टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, ठीक है। तो मैं जैसे इसको सेंटर कर रहा हूँ, देखें, एक मिनट मैं इसको दोनों को हटा देता हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं जैसे जाऊँगा तो आप देखें कि ये चीज़ दरम्यान में आ गई है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या किया है, टेक्स्ट लाइन क्या किया है, सेंटर किया है। देखें ये बिल्कुल एक दरम्यान में आ गई है, रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, ठीक है। और अभी मैंने क्या करना है, इसका कलर भी तो चेंज करना है, ठीक है। कलर इसका चाहिए मुझे डार्क मैग्नीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कलर डार्क मैग्नीटा, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, तो देखें इसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो फॉन्ट फैमिली है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, उसको भी आपने ये वाला टाइम न्यू रोमन का रखना है, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, फॉन्ट और आगे छोटा डैश लगाकर फैमिली लिखें, ठीक है, और आगे टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, आपने लिख देना है। तो ये जो आपकी पहली हेडिंग है ये आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। इसके बाद आपने अपना अगला टास्क देखना है, ठीक है, जो कि है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पर ये वाला जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो मैं इसका जो कमेंट है वो यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये कुछ गलत हो गया, गड़बड़ कर गया, तो मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। तो मैंने इसे ठीक कर लिया, ठीक है। और इस पैराग्राफ को मैंने एक आईडी दे दी है, आप चाहें तो इसे आईडी ना दें, ठीक है, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं इसे आईडी जो है ये ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर इसको CSS में दी हुई है वो मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो है उसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ P स्पेसिफाई कर दूँगा, तो ये खुद समझ जाएगा कि मैंने पैराग्राफ को लेना, ठीक है। तो उसमें
जो डिफ़ॉल्ट होता है इसको उसने कहा है कि ये लेफ़्ट लाइन होनी चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट ही होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ आपने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देनी है, ठीक है, जो क्या है टाइम न्यू रोमन। अगर आप इसे एक बार यहाँ पर आपने कर दिया तो ये आगे सारा यही लेगा, लेकिन क्योंकि हमने असाइनमेंट के जो रूल्स हैं वो पूरे करने हैं, तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम ये लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा ये वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये नीचे आ गई हमारी। इसके बाद हमें क्या करना है जी, मैं थोड़ा सा काम शार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे हमने H2 लगानी है, आपको बताया गया कि आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर H2 लगानी है, तो आप यहाँ पर H2 लगा दें, ठीक है। और यहाँ पर आपने H2 क्यों लगानी है, क्योंकि पहले H1 आपने यूज़ कर लिया है। जो H1 होती है वो आपकी मेन होती है, ठीक है, और H2 से नीचे फिर सब हेडिंग वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लिया लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो आपको वो सामने आ जाएगा। एक नीचे को मैं कमेंट कर लूँ ताकि ये बात आपको समझा सकूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो H2 किया हुआ है, इसका कलर मैंने क्या कर दिया है, रेड कर दिया, फॉन्ट फैमिली टाइम न्यू रोमन कर दिया, ठीक है। H2 में क्योंकि कलर में रेड ही चाहिए, यहाँ पर मैं ये पता चल रहा है। यहाँ पर अगर हम नीचे आएँ तो देखें, यहाँ पर कलर क्या है, रेड कलर है, ठीक है। तो मतलब हमने रेड कलर ही यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। सब हेडिंग में जो सारी हैं उनमें हमें रेड कलर ही चाहिए, और इनमें जो हेडिंग इस्तेमाल हो रही है वो क्या हो रही है, H2। तो हमने एक बार ही H2 को स्पेसिफाई कर लिया, ठीक है। तो जैसे हम जाएंगे अपने आउटपुट की तरफ, तो देखें यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अभी जो मेन चीज़ है वो आपकी लिस्ट है, ठीक है। आपको कहा गया कि आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। तो HTML में UL क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। UL का आप जब भी टैग लिखेंगे तो आपका मतलब ये होगा कि मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ। UL के अंदर हमेशा एक LI होती है, LI के अंदर आइटम्स होते हैं, ठीक है, जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं, ठीक है। लिस्ट के आइटम क्या, हमारे पास चिकन है, योगर्ट है, राइस, ऑनियन, टमाटो, तो ये हमने सारे लिख लिए हैं, ठीक है। अब ये लिस्ट जो है आपकी, ठीक है, इसको उसने कहा है कि सर्कल के ज़रिए मतलब इसका मार्क करना है, ठीक है। तो सर्कल के ज़रिए इसको किस तरह से मार्क करेंगे, हम अपने जाएंगे स्टाइल टैग में, ठीक है। पहले हमने स्टाइल टैग लगा लेना, ठीक है, और ये टाइटल के बिल्कुल नीचे आते हैं, ठीक है। आप स्टाइल टैग स्पेसिफाई करें, उसमें फिर अपने सारा स्टाइल लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर UL के अंदर आ गया, ठीक है। UL के अंदर जो है लिस्ट स्टाइल टाइप जो है आपकी वो क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये लिखूँगा, ठीक है, अगर यहाँ पर से मैं हटा दूँ 1 मिनट के लिए कमेंट करूँ, तो आप देखेंगे जो आपकी लिस्ट आई है वहाँ पर वो देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गई है, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट HTML की जो आप लिस्ट बनाएंगे तो वो आपको ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। लेकिन आप CSS के ज़रिए ये फील्ड हैं तो हमने फील्ड नहीं बनाना, ठीक है। एम्प्टी सर्कल के ज़रिए हमने से मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लिस्ट स्टाइल टाइप है, ये सिंटैक्स है, तो हम इसे सर्कल कर लेंगे। तो जैसे हम सर्कल करेंगे तो देखें ये बिल्कुल सर्कल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें जो नीचे 2 हेडिंग्स हैं वो सेम टू सेम करनी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार ही अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी जो आपकी हेडिंग है इसमें आपने कुकिंग टाइम वगैरह बताना है, ठीक है। UL के अंदर क्लास डालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पहले आप एक बार आपने क्या करना है, लगाना है आपने सर्कल लगाना है। दूसरी बार अगर आप UL कोड करेंगे यहाँ से स्पेसिफाई ऐसे ही, तो वो ओवरराइड कर जाएगा, ठीक है, या फिर सारा एक जैसा हो जाएगा। तो क्लास क्या होती है, क्लास आपके एक CSS में आपको उसको अलग से स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि इस UL में ये कर दो, ठीक है। उसको हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ तो उसको अलग लेगा। जहाँ भी हम क्या नाम है, सेकंड लिस्ट बनाई है हमने, इसको अब हम CSS में स्टाइल लगाएंगे, ठीक है। अब हम UL नहीं लिखेंगे, क्योंकि UL हम लिखें तो वो ऊपर वाले को ओवरराइड कर जाएगा। और ये हमेशा UL की जो टैग है, स्टार्टिंग टैग होता है, उसके अंदर आता है, ठीक है। जो क्लास होती है या ID होती है, आप ID बना सकते हैं, क्योंकि मुझे लेकिन ये नीचे फिर चाहिए, तो इसलिए मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, क्लास कर रहा हूँ। क्लास कई जगह इस्तेमाल हो सकती है और ID 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं हो सकती, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट जो क्लास होती है उसको आप डॉट के ज़रिए करते हैं, ठीक है, डॉट लिस्ट स्टाइल, ठीक है। नाम उसका वही है, सेकंड लिस्ट नाम इसका। तो डॉट लगाकर मैंने ये लिख दिया और लिस्ट टाइप जो है इसका क्या लगा दिया, स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर जगह स्टाइल। देखें जो नीचे है आपका कुकिंग टाइम,
वो स्क्वायर्स में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम नीचे आएंगे और अपने थर्ड हेडिंग में आएंगे तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। अगर आपको पीछे समझ आ गया तो मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या आपने करना है, रेसिपी बनानी है, ठीक है। सेम टू सेम वही है, इसमें जो है उसमें भी अपने स्क्वायर इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। आपने क्या इस्तेमाल करने हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, सियान कमेंट कर दिया और दोबारा उसको सेकंड क्लास दी कि मतलब उसको भी ऐसे ही करो, क्योंकि आपको जो असाइनमेंट है उसमें ये कहा गया है कि जो लास्ट टू हैं उनको आपने स्क्वायर करना है और जो पहली है आपको उसने सर्कल करना है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसकी वही क्लास इस्तेमाल किया, उस पर प्रॉपर्टी भी वही लाई जाएगी जो पर हमने यहाँ पर इस्तेमाल की हुई है, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड लिस्ट क्योंकि हमने वहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार, ठीक है। तो आप जैसे ही क्लिक करके जाएंगे अपने ब्राउज़र में तो आप देखेंगे कि आपकी ये भी यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अभी लास्ट में जो आपकी चीज़ रहती है और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने टेबल बनाना है। टेबल HTML में जब आप बनाते हैं, ठीक है, तो टेबल टैग के ज़रिए बनता है। टेबल का एक स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है और उसके दरम्यान आप अपने टेबल का डेटा डालते हैं, ठीक है। तो जिसका TR होता है, टेबल के अंदर दो चीज़ होती हैं, TH और TR और TD और TH भी होता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ बारी बारी से। यहाँ पर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। टेबल का टैब मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ये TR का मतलब ये है कि ये एक रो स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। TR का मतलब है यहाँ से एक रो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ है TH का मतलब है कि ये एक हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। जो रो है, ये जो उसकी हमने एट्रीब्यूट डाला हुआ है, ये क्या है, ये इसका जो एलिमेंट है ये हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल करो, ठीक है। और जो नीचे है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, ये दोनों को हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल करो। और TR के ज़रिए हमने से इस रो को ख़त्म कर दिया, ठीक है। और नीचे क्योंकि हमें अपना नाम लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने नया TR लगा देना, मतलब जो नई रो है आपने वहाँ पर वो ऐड कर देनी है। तो उसके अंदर आप क्या डालेंगे, TD का मतलब होता है कि जो आम आपकी रो होती है ये उसे स्पेसिफाई करता है, ठीक है। या आप जो भी समझ लें, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद हो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि ये TD से क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ से खिलाने के बाद मैंने अपना नाम लिख लिया तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ID लिख दी, ये इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका हमने क्या करना है, डिज़ाइन भी करना है। पहले जो आपका टेबल होता है वो बड़ा ही ख़राब नज़र आता है आपको, ठीक है, क्योंकि ये HTML में जो होते हैं वो डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो मैं जैसे नीचे आ रहा हूँ, देखें ये बिल्कुल ही एक अजीब सा मतलब लग रहा है, इसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, इसमें कोई अलाइन वगैरह नहीं है, क्योंकि हमने सेंटर में रखना है। यहाँ पर अगर आप अपने यहाँ पर आकर देखें तो ये बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो हमने इसे सेंटर में कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने टेबल को स्पेसिफाई करना है। सबसे पहले टेबल करो, टेबल के अंदर TH और TH का मतलब है कि जो हेडिंग है उसको, और इसके अलावा जो TD है वो है आपका जो नीची रो है वो, उन सब का हमने क्या लगाना है, बॉर्डर लगा लेना है, ठीक है। तो बॉर्डर ऐसे लगता है कि आप बॉर्डर लिखते हैं, आगे आपने ये निशान लगाना है रेशो का, और आगे 2px का मतलब है कि उसकी जो मोटाई है या उसका जो विड्थ है वो कितनी है, ठीक है। सॉलिड एक्वा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जो आपका कलर था असाइनमेंट में वही है। तो बॉर्डर कोलैप्स मैंने क्यों इस्तेमाल किया, अगर आप बॉर्डर कोलैप्स इस्तेमाल नहीं करेंगे सारा का बॉर्डर आपस में खच मैच हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जो कोलैप्स होता है फिर कोलैप हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ उसके अलावा पहले, ठीक है। तो अभी दोबारा से जाते हुए यहाँ पर तो देखें इसने ऐसा कर दिया, मतलब डबल बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो डबल बॉर्डर को हटाने के लिए जो हम टैग इस्तेमाल HTML CSS में इस्तेमाल करते हैं तो हम करते हैं बॉर्डर कोलैप्स। तो इसको मैंने क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया, ठीक है। मार्जिन ऑटो का क्या मतलब है, जो भी आप HTML का क्या नाम है एलिमेंट होता है आपका, उसका आप जब CSS कर रहे होते हैं, डिज़ाइनिंग उसमें आपके लिख रहे होते हैं, तो उसमें जो उसके अगर आप मैं यहाँ पर कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया डिस्प्ले, तो वो क्या होता है, ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ब्लॉक की जो भी आप मार्जिन लेंगे तो वो बिल्कुल सेंटर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर लिखूँ डिस्प्ले, यहाँ पर मैं फ्लेक्स कर दूँ उसको, देखिए इसका क्या होगा, ठीक है। तो देखें ये क्या होगा, ठीक है। जो फ्लेक्स होता है वो उतना ही जगह लेता है जितनी उसे ज़रूरत होती है, जबकि
जो ब्लॉक होता है वो आपका पूरा होल ब्लॉक लेता है। मिसाल के तौर पर अभी ये स्टूडेंट नेम है तो ये सारी जगह ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इस तरह से इसे कर लेना है, ठीक है। तो पहले डिस्प्ले आपने अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होती है, ब्लॉक होती है, ठीक है। तो अब जैसे मार्जिन ऑटो करेंगे इसकी तो ये दरम्यान में आ जाएगा, ठीक है। अभी अब मैं इसको फुल करके दिखा देता हूँ। तो देखें हमारी जो असाइनमेंट थी वो तैयार हो गई है, ठीक है। इसको बिल्कुल हमने वैसे ही तैयार कर लिया है जैसे वहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखा गया है कि आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने तैयार करनी है, ठीक है। और अगर मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं पाया, ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे से पूछें, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि वो कुछ जल्दी समझाऊँ, ठीक है। क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आप भी तंग हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने जल्दी किया है। क्योंकि ये लिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी था। लिस्ट को समझने के लिए पहले अनऑर्डर जो लिस्ट होती है उसके यूएल के ज़रिए से यूएल का टैग होता है, ठीक है। यूएल के टैग के अंदर उसके एलआई जो होते हैं आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपको समझ आ गई है, उसकी स्टाइलिंग समझ आ गई है, तो फिर नीचे ये 3 लिस्ट ही हैं, ठीक है। और क्लास जो होती है वो किसी भी जो आपका एट्रीब्यूट होता है उसके लिए होती है, मतलब उसको अलग करने के लिए होती है। ऊपर मैंने यूएल के लिए सिंपल यूएल को स्पेसिफाई कर लिया था। अगर नीचे में मैं क्योंकि लिस्ट ऑर्डर चाहिए थी मुझे, और अगर मैं उसे क्या नाम है यूएल के ज़रिए करता तो वो उसे भी ऐसा ही कर देता। तो लिहाजा मैंने क्या किया, इसके लिए एक क्लास डिफाइन कर ली, तो उसको आगे 2 जो मेरी लिस्ट थी में इस्तेमाल कर लिया। और लास्ट में हमने क्या किया, हमने एक टेबल बना लिया, ठीक है। तो मैंने आपको आखिर में ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपको सही तरीके से नहीं समझा पाया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आपको समझाऊँ और जल्दी के टाइम में समझाऊँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।